सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी को, जो कि अपने मज़ेदार अंदाज में बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं आज की न्यूज की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी की। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो कुवैत के विजिट पर थे और वहां पर जी उन्होंने जो है इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें कि महाभारत और रामायण जो है इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे कि एक गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने, और साथ साथ जो प्रिंटर यानी कि जिन्होंने ये बुक्स दोनों बुक्स प्रिंट की हैं उनसे भी वो मिले हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि कई चीजों में जो है वो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी बाकी रिलीजन की बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, या फिर चाहे बाइबल हो। और इसी तरह की जो दूसरे रिलीजन की बुक्स हैं हमें वो जरूर पढ़नी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली उनमें अच्छी ही बातें लिखी होंगी, इसलिए कि कोई भी रिलीजन की बुक जो है वो ये नहीं हो सकता कि कुछ गलत सिखा रही हो। तो डेफिनेटली हमें जो है ये तमाम रिलीजन की बुक्स जो हैं, अब आप अगर मैं ये पीछे आप देखें मेरे बैकग्राउंड में तो आपको ऊपर जो है वो गीता भी रखी दिखाई देगी, कुरान भी और साथ ही बाइबल भी। और ये बुक्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बुक्स मैंने नहीं खरीदी हैं, बल्कि ये मेरे पेरेंट्स के जमाने से रखी हुई हैं और वो लोग पढ़ा करते थे और मैंने भी पढ़ी हैं। ये तीनों ही बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ। और जिन लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तानियों को पढ़ने वढ़ने का शौक नहीं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा शायद बुक्स ना पढ़ते हो। हमारे पास आपको वो नहीं दिखेगा कि पीछे बुक्स ही बुक्स है, ऊपर से नीचे तक बुक्स बुक्स बुक्स, और उसके बाद पता लगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमारे पास आपको उतनी ही बुक्स दिखाई देंगी जितनी हमने पढ़ी है, तो बस हमारा नॉलेज इतना ही है और मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। और बाकी भी जैसे जैसे कोई नई बुक आती है तो वो हमें हमारे दोस्त बता देते हैं और हम वो भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बुक्स हमें इंडिया से भी चाहिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडियन बुक्स जो है वो बहुत कम मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो उन लोगों की मिलती है जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, यानी कि शशि थरूर साहब की मिल जाएगी। और इसी तरह से वो लोग, वो जर्नलिस्ट और वो पॉलिटिशियंस और ऑथर्स जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद जहां पर मैं मौजूद हूँ वहां पे उनकी बुक्स तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड अगर कोई बीजेपी का है या बीजेपी को सपोर्ट करता है या किसी भी और पार्टी से है, उनकी बुक्स हमें यहाँ नहीं मिलती। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हर एक की बुक जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जयशंकर की बुक, ये मुझे मेरे एक दोस्त जो हैं जो इंडिया से आए थे उन्होंने मुझे लाकर दी, और मुझे बहुत इंतजार था डॉक्टर जयशंकर का कि वो आएंगे एससीओ की मीटिंग में और मैं इस बुक के ऊपर उनका ऑटोग्राफ लूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन खैर, अगर कभी लाइफ में मिली और बुक मेरे पास हुई, जो कि होपफुली होनी चाहिए, तो मैं उनसे जरूर ऑटोग्राफ लूंगी उनकी बुक के ऊपर। इसके अलावा भी दो चार मैंने कई बार कहा कि जी मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ। अगर कहीं ट्रैवलिंग में जाती हूँ तब भी मैं अपनी बुक्स साथ लेके जाती हूँ। लास्ट ईयर भी जब मैं दुबई गई थी तो मैं ये हमारे जो दोस्त हैं और मीडिया पर्सन भी हैं इंडिया से, गौरव सावंत में, उनकी बुक ले गई थी। और ये बुक जो है वैसे तो खैर मैंने 2 बार में पढ़ चुकी हूँ, और यकीनन आपको भी गौरव की ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप कारगिल वॉर से रिलेटेड कोई भी बात समझना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो ये बुक उसके लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा जी
एक बुक जो सबसे पहले मेरे पास पहुंची थी वो थी संजय दीक्षित साहब की, और उन्होंने जो बुक थी वो उन्होंने मुझे अमेरिका के थ्रू जो है, वो अमेरिका में उनके कोई दोस्त थे, उनके जरिए उन्होंने पाकिस्तान भेजी, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वहां पर आप भारत से बुक्स नहीं भेज सकते। लेकिन खैर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ संजय सर की, कि जिन्होंने अपनी बुक मुझे भेजी, और उनकी बुक सबसे पहली बुक थी जो इंडियन बुक जो मेरे पास आई, यानी कि ये समझिए कि जो कांग्रेस वालों की नहीं थी, और वो मेरे पास आई और मैंने वो पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आई उनकी। उसके अलावा एक बुक और हमारे दोस्त जो साजिद तारड़ साहब के बेटे की शादी में आए थे इंडिया से तो वो हैं, लेकिन वो खैर अमेरिका से आए थे, फिर वो अमेरिका चले गए, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कर्नल दानवीर की ये बुक। जी हाँ, ये उन्होंने कश्मीर के ऊपर लिखी है, और अगर आपको ये मिले तो ये बुक भी आप जरूर पढ़िएगा, और इसमें भी बहुत जबरदस्त तरीके से जो है कई पॉइंट्स उठाए गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मैं बल्कि इसमें से पॉइंट्स लिखती भी रहती हूँ, और उसके बाद बीच में कुछ ना कुछ रख देती हूँ कि ये पेज जो है वो मुझसे मिस ना हो। और इस किस्म के पॉइंट्स आपको फिर आगे अगर कोई थीसिस लिखने हो, या कोई किस्म का आपको काम हो, या जो बातचीत हम करते हैं अक्सर अपने शोज में, उसके लिए भी काम आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये बुक भी मुझे समझिए एक तरह से अमेरिका से ही घूम घाम कर आई मेरे पास। और जी फिर आज जी मेरे एक दोस्त हैं, पाकिस्तानी ही हैं, और किसी दूसरे रिलीजन से है उनका ताल्लुक, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आए और उन्होंने मुझे जी आज मैंने बल्कि ट्विटर पे भी लगाई, बहुत भारी बुक है ये, आज ही मिली है मुझे, और अब मुझे इसको पढ़ना भी पड़ेगा। अंदाजा लगाएं, ये बाकी बुक्स तो खैर मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा हैवी और इतनी ज्यादा पेजेस की नहीं है, लेकिन ये बुक इतने पेजेस हैं इसमें, और ये इतनी हैवी बुक है, और वो मुझे देकर गए हैं बहुत प्यार से। और इसमें जो है जी लिखा ये गया है कि जी द रिलीजन्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में भी कोई रिलीजन्स हैं, ये खैर बड़ी हैरत की बात है, लेकिन खैर वो बहुत प्यार से देख के गए, तो डेफिनेटली मैं इसको भी पढ़ूंगी। अब ये पढ़ने में खैर मुझे टाइम लगेगा मेरा ख्याल है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, इसमें कुछ फोटोज भी हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि पढ़ने के साथ साथ काफी सारी मुझे फोटोज भी देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोगों को भी ये बुक मिले तो प्लीज डेफिनेटली आप लोग भी ये बुक्स को जरूर लिएगा और इन बुक्स को जरूर पढ़िएगा। खैर हम बात कर रहे थे महाभारत और रामायण की, और जैसे कि आपने देखा कि कुवैत की गवर्नमेंट ने जो है वो इसको प्रिंट किया है और अरेबिक में प्रिंट किया है, तो वो सब आम लोग जो समझते हैं कि सिर्फ कुरान को अरेबिक में लिखा जा सकता है, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान में बड़ा एक जोर का झटका लगा होगा, उसके साथ ही गाना बजा होगा, जोर का झटका वो क्या धीरे से लगा। तो वो खैर इस किस्म का मेरे ख्याल है फजूल गाना है, लेकिन ये कि एनीवे यहाँ पर मुझे वही याद आ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि कई लोगों को जरूर इस बात से परेशानी हुई होगी, इस बात से लोग कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है इस्लामिक कंट्री में, ओहो ये तो हराम है। लेकिन मेरा ख्याल है कुवैत ने बहुत अच्छा काम किया है, और पाकिस्तान से मैं या पाकिस्तान के लोगों से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाइए, दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी बुक्स को पढ़िए, उनके लोग जो यहाँ पर हैं उन्हें पकड़ पकड़ के कन्वर्ट ना कीजिए। अरे कन्वर्ट करने से मुझे एक चीज और याद आई, आपको पता है आज मैं एक न्यूज देख रही थी उनकी रशियन प्रेसिडेंट की, और रशियन प्रेसिडेंट साहब जो हैं यानी कि पुतिन साहब, उनका कहना ये था कि रशिया को चाहिए कि वो रशियंस को चाहिए कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करें, उनकी जो है पॉपुलेशन जरा बढ़ जाए, और वो चाहते हैं रशियन ज्यादा हो जाए। तो मैं सोचती ऐसा तो नहीं कहीं कन्वर्ट तो नहीं हो गए कहीं, क्या पता वहां पे कोई उनको टकर गया हो जिहादी, या जिहादी तो नहीं कहना चाहिए बल्कि वहां पे कोई उनको कोई ऐसा टकर गया हो जिसने कहा हो कि जी आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, और ये बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये वाली थ्योरी और ये वाली बात तो सिर्फ मुस्लिम ही करते हैं, इसी वजह से मुझे ख्याल आया। इसीलिए बार बार जब हिंदुस्तान के लोग कहते हैं या पाकिस्तान से कहा जाता है कि जी हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी है मुस्लिम्स की उस पर जी बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वहां से हमारे दोस्त कहते हैं अरे जी ये 20 करोड़ की कौन सी माइनॉरिटी होती है। लेकिन खैर बहरहाल ये बात भी है कि आज जैसे कि आपने देखा ही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी बहुत ही नजदीकी होते चले जा रहे हैं, और हमारे उनसे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। उसके साथ ही जी एक स्टेटमेंट और मैंने देखी, ये भी खैर सोशल मीडिया की ही है, और ये कोई बांग्लादेश की ही वेबसाइट थी, और उनका कहना ये था कि जी जो इनके यानी कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनका कहना यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब का कहना ये है कि जी जो 71 में जो कुछ हुआ उसको जी वो उस बारे में बात करना चाहते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा
कि 71 की वॉर में जो कुछ हुआ या 71 में जो हुआ उसको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं। तो भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी हमें तंग करके रखा हुआ है, इंडियन मीडिया ने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हम जब जाते हैं वो हमें 93,000 और वो पतलूने और पता नहीं क्या क्या हथियार डाल दिए, तो ये कर दिया, सरेंडर कर दिया, फलाना कर दिया। अभी तक हम वो सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं और हम उसी में से निकल नहीं पा रहे। हम कई बार उनको इधर उधर आए बाई शाएं करते हैं, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अब हम कितने दिन ही आए बाई शाएं करते रहेंगे? मगर अभी हम उसमें से ही निकले तो आप एक बार फिर कह रहे हैं कि आप 71 को रिजॉल्व करना चाहते हैं, 71 के ऊपर बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ इशू को डिस्कस करना चाहते हैं। तो जी अब डिस्कस करने को क्या रह गया? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान में दोबारा मिलने की बात करेंगे, या ऐसा तो नहीं जी, एक बार आपकी कंट्री बन गई तो बन गई, वहीं पर रहिए। हम मांग मांग के अपना पेट भर रहे हैं, तो अब आप हमारे साथ आप भी जुड़ जाएंगे तो हम आपको कहां से खिलाएंगे? समझते क्यों नहीं है आप लोग? लेकिन बात सारी ये कि जब से ये बांग्लादेश में से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, ये अचानक से बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान से प्यार कैसे हो गया है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कि ठीक है, मतलब शेख हसीना ने कोई इनका स्विच बंद कर रखा था जी, हमें लिफ्ट नहीं करा रहे थे और इन्होंने कहा कि नहीं हमने देश बनाने चले, बना लिया। वो भी हम मानते हैं कि सब हमारी गलती है, हम ही यहाँ पे गड़बड़ करते थे आप लोगों के साथ। लेकिन अब जब बना लिया तो बना लिया ना, अब खुद चलाइए आप। ये क्या बात हुई? अच्छा, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी भारत के खिलाफ, कि अगर इनकी भारत से नहीं बनती तो हमारी नहीं बनती। भैया हमारी तो कोई और वजह से नहीं बनती ना, आपको पता तो है। 1947 से नहीं बनती हमारी, तो वो टू नेशन थ्योरी वाली। और आपकी क्यों नहीं बनती? आपकी तो पता नहीं क्यों नहीं बनती, इसलिए कि आपके आधे से ज्यादा लोग तो भारत के अंदर ही रहते हैं। और अभी मोदी जी उनको चुन चुन के पकड़ पकड़ के, मैंने सुना है, वापस बांग्लादेश भेजने वाले हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। ये तो अच्छा हुआ कि आपने उनसे चावल मांग लिए कि जी आपको 50,000 टन चावल चाहिए, और वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। तो ऐसे ही अपने लोगों को भी बता दीजिए कि जो वहां पे लीगल तरीके से रह रहे हैं भारत में, इसलिए कि अब मोदी जी ने सोचा है कि उनको पकड़ पकड़ के वो बांग्लादेश वापस भेजेंगे। तो जब वो पकड़ पकड़ के बांग्लादेश वापस भेजेंगे तो उन सबसे कहिए कि यार आते हुए 10-10 किलो चावल ले आओ, तो आपका इशू अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा और वो चावल भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि मोदी जी अपनी जान छुड़ाने के लिए चावल तो दे ही। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी का मज़ेदार रिएक्शन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि कुवैत दौरे पे थे, जहाँ पे भारत माता की जय के नारे भी लगे। और कुवैत ने यह भी फैसला किया है कि रामायण और महाभारत वो अपने बच्चों को स्कूल्स में भी पढ़ाएंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।